कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का जो क्लास है वह 12th क्लास मैथ का जो चैप्टर है आपका 2.1 उसको मैं आज हल करने वाला हूँ। ठीक है, तो 2.1 का जो सवाल है 1 से लेकर जो 10 नंबर तक सवाल है इस आज का जो वीडियो है हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सवाल बताने से पहले जो फॉर्मूले होते हैं, जो सूत्र होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको मैं फार्मूला पहले करवा देता हूँ उसके बाद आपको मैं सवाल करवाता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे सवाल आएंगे उसके उस पे जो फॉर्मूले बैठेंगे, सूत्र बैठेंगे, तो साथ साथ में मैं करवा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको जिस सवाल पे कौन सा फार्मूला बैठता है, सेटिंग होता है, उस पर आप तहत कर सकते हैं। देखते हैं सवाल को, और ऐसे रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, कल आपका जो पहला जो है सवाल है वो आपका सवाल है। देखिए देखिए सवाल आपका है कि पहला सवाल है 2.1 का y बराबर कितना है। देखिए y बराबर जो दिया है साइन इनवर का, और साइन इनवर का दिया है -1/2 यह दिया है। ठीक है, सवाल आपका क्या है, y बराबर साइन इनवर का -1/2। पहला सवाल अगर समझ में आ गया दोस्तों तो आपको सारा सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सवाल के साथ में मैं साइड में सूत्र लिख दूंगा ताकि आपको पता चले कि इसका सूत्र यही होता है, और रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन के साथ में आपको क्लियर हो जाएगा, सूत्र भी याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले एक वीडियो को सूत्र करवा दिए तो आप याद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो साथ साथ में करवा दूंगा। देखिए आपको हल क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, आप मान लीजिए। ठीक है, y बराबर माने, सवाल तो आपका यही जस्ट है। ठीक है, इसको मान लीजिए, क्या माने, देखिए क्या मान लिए, y बराबर, आपको सवाल मान लीजिए सवाल है। ठीक है, हम पहले मान लिए। देखिए आपका सवाल क्या है, y बराबर साइन इनवर -1/2 है, तो y बराबर सबसे पहले मान लीजिए साइन इनवर -1/2। ठीक है, तो लिख सकते हैं ऐसे, लेट मान सकते हैं आप इस साइड में, थोड़ा सा बेस तरीका से बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया, साइन इनवर -1/2। इसको हल कैसे करते हैं, बहुत सारे टीचर तो है तो डायरेक्टली फाइंड कर देते हैं, साइन को इधर ले आते हैं। तो पहले समझिए साइन इधर कैसे आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ दिया है साइन इनवर का -1, साइन इनवर -1 है, तो पढ़े होंगे आप लोग फॉर्मूला, ए पर पावर ए रहता था तो इसको कैसे लिखते थे हम लोग, 1/a लिखते थे। 7 का जो पावर वाला होता है ना, घातांक करनी जो पढ़ते थे 7 क्लास में, तो वही फॉर्मूला यहाँ सेट हुआ है। इसको समझिएगा, ये जो इनवर कहाँ से आता है, जो ए इनवर -1 है, इसको अगर हम प्लस में लाएंगे तो कैसे आएगा, 1/sin आएगा। आपको मैं स्टेप से सिखाता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्टली सिखाऊंगा। देखिए अगर इसको y लिखेंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा, अगर इन यहाँ माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, क्या होगा, 1/sin हो जाएगा। क्या होगा, 1/sin, साइन हो गया। ठीक है, जैसे ए पर पावर -1 था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 1/a लिख दिया, तो ये क्या हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, साइन इनवर है तो इसको प्लस में लाने के लिए 1/1 साइन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, -1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। आप देखिए साइन गुना वाई, साइन वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप कर सकते हैं साइन वाई करके। एक स्टेप अगर टीचर नहीं बताते हैं तो आपका मिस्टेक यह होता है कि आप समझ नहीं पाते। यही स्टेप जो होता है कि आपको समझने नहीं देता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ऐसे होता है साइन वाई। ठीक है, डायरेक्टली नहीं करना है आपको, एक स्टेप समझ लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पर कितना बचा आपके पास, -1/2 हो गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ तक आने में कोई दिक्कत हुआ क्या, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ज़्यादा नहीं, आपको इसका पहले रेंज लिखना है कहाँ तक जाएगा। इसका पहले एक लिखना है, बेस से बनाना है ताकि एक नंबर ना कटे। ठीक है, देखिए कैसे बनाना, आपको लिखना है कि साइन इनवर का मुख्य शाखा शाखा का परिसर। तो साइन इनवर का मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, तो जरा आप लोग बताइएगा। यह हम सूत्र फार्मूला साथ साथ में करवाएं ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और आप देख भी ले कि यह फार्मूला इसमें बैठता है। ठीक है, ऐसे पहले नहीं करवाएं। ये तो होता है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, इसका रेंज होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा साइन इनवर का रेंज इतना होता है। यानी कि यहाँ पाई का मान 180 और 2 यहाँ दिया है, तो 180 को 2 से भाग करेंगे तो दिया जाएगा
-90 से 90 तक, ठीक है। आपको रेंज याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं साइन 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 वाई बराबर, तो साइन वाई बराबर कितना -1/2। दोस्तों सबसे पहले आपको रेडियन निकालने नहीं आता है तो रेडियन निकालने सीख लीजिएगा, ठीक है। 11th क्लास में सीखे होंगे आप लोग रेडियन निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये जो 1/2 है आपका, तो इसे समझिएगा कि कहीं ना कहीं आपका क्या है, साइन का ही मान दिया हुआ है, साइन का ही मान दिया हुआ है, ठीक है। कैसे देखिए, अगर हम साइन को मानते हैं, साइन का क्या मानते हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो वही मान यहाँ दे रखा है साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 है। 1/2 को यह लिखेंगे या यह लिखेंगे, बात कीजिए। साइन 30 का मान यह लिखेंगे या यह लिखेंगे, बात एक ही मान रहेगा, ठीक है। तो साइन 30 लिख सकते हैं हम इसके जगह में, 1/2 की जगह में क्या लिखेंगे साइन 30 लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ 30 इसको रेडियन में बदल दीजिए, आप इसको 30 को रेडियन में, और 30 को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कितना यहाँ पर है, आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का रेडियन कैसे निकालेंगे, तो हम पूरा साथ साथ में करवा देंगे। 30 डिग्री का रेडियन कितना होता है 5/6, क्या होता है 5/6। और रेडियन निकालने के लिए एक वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे रेडियन निकालते हैं। तो देखिए साइन, तो साइन वाई बराबर कितना हो गया, साइन वाई बराबर हो गया आपका, अगर हम लिखेंगे यट या यट लिखेंगे तो 30 नहीं लिखेंगे, साइन π/6 लिखेंगे, साइन π/6 लिखेंगे, ठीक है। तो साइन π/6 लिख दिए यहाँ पर, तो वही तो आपको -1/2 की जगह में क्या लिखेंगे साइन π/6, माइनस तो रहेगा क्या -π/6 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन को समझना है, बातें सब उसी तरह बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए यहाँ से साइन साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वाई बचेगा, क्या बचेगा वाई बचेगा, ठीक है। आपको बताना नहीं है, सिर्फ देख लेना, ठीक है। तो साइन साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया, बराबर क्या होगा माइनस बचा और π/6 बचा, यह मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। बस आपको इतना करना है पहला सवाल में, ठीक है। इतना जो बताएं कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहला कदम पहला सीढ़ी, उसके बाद जब चढ़िएगा तो यह स्टेप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टेप घटाने के लिए आ जाएगा कि ये स्टेप समझाने के लिए किए थे, ये स्टेप समझाने के लिए किए थे, आपको सब नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। 11 पढ़े तभी तो 12 पढ़ रहे हैं ना, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, वह है आपका कॉस इनवर्स कितना है √3/2 है, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन दूसरा, तो इसको कैसे बनाना है उसी प्रकार बनाना है। आप एक स्टेप आप घटा दीजिए जो बताया क्या नंबर वाला, ठीक है। आप एक स्टेप घटा देना है, तो यहाँ सबसे पहले लेट मान लीजिए, आप लेट मान लिए तो y बराबर लिखेंगे कॉस इनवर्स √3/2 लिख देंगे, तो √3/2 लिख दिए, तो डायरेक्टली इसको इधर ला सकते हैं, तो कॉस y हो जाएगा और √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बट इसका क्या करना है, आपको मुख्य शाखा का परिसर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको फुल नंबर मिलेगा। कैसे, तो कॉस इनवर्स का कितने लिखना पड़ेगा, मुख्य शाखा का परिसर, ठीक है, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसको इसका क्या होता है, तो इसका होता है, देखिए यहाँ पर बताया गया था 0 से लेकर पाई तक, यानी 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो आपको 0 से लेकर 180 तक जाना है ना, 180 तक जाना है। तो देखिए इसका कैसे बनता है, उसी प्रकार बनेगा, कॉस वाई बराबर हो गया आपका √3/2 हो गया, ठीक है, √3/2 हो गया। यह जो √3 है, कहीं ना कहीं कॉस किसका डिग्री हो सकता है बताइए। देखिए यहाँ पर साइड में हम लिखते जाते हैं, ठीक है, इसलिए बात पहले सूत्र नहीं बताएं, बाद में बता रहे हैं। ये जो है √3/2 है ना, ये किसका हो सकता है, अनुमान लगाएंगे। √3/2 होता है कॉस, हो सकता है cos 30 का मान, किसका होता है cos 30 का मान, यानी कि cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। और 30 को हम लोग क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं, क्या लिखते हैं π/6, ठीक है। अगर आप π/6 को पाई का मान कितना हो जाएगा 180 और 6 दिया है नीचे, कितना होगा, इसको कटाएंगे 6 कम 6 6 18, यानी कि 30 डिग्री। देखिए
तो cos 30 का मान कितना होगा, पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, रेडियन निकाल दिए आप, रेडियन निकालिए निकालिए, तो यहाँ रेडियन में निकालना है आपको, तो cos 30 का मान क्या हो गया, पाई/6 हो गया। ठीक, तो cos लिखेंगे यहाँ पर बराबर क्या लिखेंगे, cos पाई/6 लिखेंगे। ठीक है, पाई/6, यहाँ से पाई क्या हो जाएगा, मतलब cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फिर y बराबर जो पाई/6, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसमें आपको करना है। अब चलते तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट y नहीं मानेंगे। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आपका है, कॉसेक इनवर है, यहाँ पर 2 दे रखा है ना, 2 दे रखा है, कॉसेक इनवर 2 है। तो उसी प्रकार आप लेट मान लीजिए पहले, तो लेट मानेंगे तो क्या होगा, y बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर 2 हो जाएगा, लेट मानेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले कॉसेक इनवर इधर आ जाएगा, आपको बताएं अभी जस्ट। तो कॉसेक y हो गया बराबर क्या हो गया, 2 बचा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फिर से वही तरह, कॉसेक इनवर का मुख्य शाखा का परिसर। ठीक है, तो मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, जरा आप लोग बताइए। ठीक है, एक तो आप लोग बताइए, अगर किताब में देख रहे हैं तो क्या होता है इसमें। देखिए, इसका जो साइन पढ़े थे ना, साइन जो पढ़े थे इसमें दिया है कितना, पाई/2 से पाई/2 तक। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, जीरो भी ले सकते हैं ना, जीरो भी ले सकते हैं। तो देखिए, तो इसका मान लेंगे कितना हो गया, कॉसेक y, और 2 का कहीं ना कहीं रिलेशन आएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन का अगर 30 डिग्री का मान था कितना मेरा, 1/2। ठीक है, यहाँ ओनली 2 है, तो उसको उल्टा देंगे, तो इसे भी उल्टेगा। तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक 30 डिग्री, इसका क्या होता है, 2 हो जाएगा। तो कॉसेक का मान कितना होता है, कॉसेक 30 का मान 2 होता है। तो 30 को हम पाई/6 ले सकते हैं, वही बता है। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, रोड के साइड में वीडियो बनाते हैं तो प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसा ही है कि रोड साइड में ही बनाना पड़ता है, तो ध्यान देना है। ठीक है, तो कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, y बराबर पाई/6 बचेगा। क्या बचेगा, पाई/6 बचेगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ दिया है क्वेश्चन आपका tan इनवर, कितना है tan इनवर, और दिया है -√3 है। ठीक है, tan इनवर -√3। उसी प्रकार आप मान लीजिए, लेट मान के चलिए, आप बेसिक से बढ़िया से बनाइए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर अंडर रूट नहीं बोलेंगे, ब्रैकेट √3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, tan को इधर लाना है, तो tan हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर √3 बचा। ठीक है, उसी प्रकार इसको लिख लेना है पहले, tan इनवर का मुख्य शाखा का परिसर। क्या लिखना है, मुख्य शाखा का परिसर। ठीक है, क्या होता है, पाई/2 से पाई/2 से। ठीक है, वही दिया है। ठीक है, -पाई/2 से पाई/2 दिया है। ठीक है, तो tan y बराबर क्या हो जाएगा, √3। तो आपको याद है √3 किसका मान होता है, देखिए याद दिलाते हैं आपको, √3 किसका मान होता है। देखिए, tan आपको पता होगा, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3। देखिए यहाँ देखिए, tan 30 का मान होता है 1/√3, और 30 का मान, अगर tan 45 का मान होता है 1, तो किसका मान होगा, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। यह tan 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का अगर हम रेडियन निकालते हैं तो पाई/3 होगा, पाई/3 होगा। कैसे, देखिए, अगर हम पाई का मान 180 मानते हैं और बटे में क्या 3 है, तो 6 × 18 60 डिग्री हुआ। तो tan कितना लिखेंगे, 60 डिग्री रेडियन, पाई/3 लिखेंगे। ठीक है, तो tan हो जाएगा मेरा, tan y बराबर हो जाएगा पाई/10, माइनस है ना, तो आपको माइनस देना पड़ेगा, इसमें माइनस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो -tan पाई/3,
यहाँ से टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y बराबर -5/3 बच जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपका है क्या दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में, देखिए कॉस इनवर्स दिया है -1/2। ठीक है, तो कॉस इनवर्स -1/2 दिया है। तो इसी प्रकार कीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो लेट मान लीजिए आप, लेट मान के चलिए, अच्छा होगा। y बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स -1/2 और कॉस इधर आ जाएगा, कॉस y बराबर हो जाएगा -1/2। इसका मुख्य शाखा का परिसर पहले निकाल लीजिए। कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है। तो कॉस इनवर्स का कितना बताए थे, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक बताए थे। ठीक है, तो 0 से लेकर जो पाई तक बताए थे, तो इसको लेना है कैसे, अब देखिए, अब यह तो माइनस है। अब यह आपको फार्मूला को याद नहीं होगा, तो हम बताते 11 क्लास में पढ़े होंगे। यह जो आपका देख रहे हैं एक प्रकार का डायरेक्शन का प्रॉब्लम, हम आपको अपने भाषा में पढ़ाते हैं, समझिए कैसे पढ़ना है। अगर आपको पता होगा ना, इसको बोलते हैं, लिखिए ऑल ऑफ टू शुगर याद कर लीजिए आप। ठीक है, ऑल ऑफ टू शुगर ऐसे याद कर लीजिए आप। ठीक है, याद रहेगा कैसे। ऑल का मतलब इसमें साइन से लेकर कॉट तक आएगा, यानी कि टोटल ही आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, साइन कोस, क्या आएगा, साइन और कोसेक आता है, तो याद होगा साइन और कोसेक। और इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका, इसमें कॉसेक आता है, कॉसेक आ गया, तो बचा क्या, टेन कॉट, तो टेन कॉट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 4 कॉन्ड्रेट पढ़ते हैं हम लोग, 4 राउंड का। तो इसमें सबसे पहले देखना 21 राउंड में है, तो माइनस में लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये किस राउंड में, इस राउंड में, यानी 180 वाला राउंड 90 से पार किया है, तो 90 से पार किया है, तो 180 में माइनस करना पड़ेगा हमको, यानी कि 180 माइनस करेंगे तब नहीं तो करवाएगा हमको, आएगा ना। देखते हैं, देखिए आप कॉस वाई बराबर लिखेंगे, इसका सबसे पहले मान क्या होता है, देखिए अगर इसको मान करेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस लाना है प्लस में, तो हमको जाना पड़ेगा पाई माइनस कितना करेंगे, पाई। तो ये किसका मान होता है बताइए, इसका मान होता है पाई बटे कितना, पाई बटे मान बताइए। जैसे हम यहाँ बताएं, यह देखिए, जैसे बताइए यहाँ साइन होता है और कॉसेक होता है, यहाँ टैन होता है, कॉट होता है, भाई टैन और क्या होता है, कॉट होता है। यहाँ दिया है माइनस, क्या दिया है, माइनस दिया है, तो माइनस दिया है यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले √3 नहीं था, तो यहाँ देखिएगा पहले आप लोग कि इसका जो -1/2 है, इसका रेडियन क्या होता है, इसका रेडियन होता है, अगर पहले रेडियन ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियन होता है π/3, कितना होता है, π/3 होता है इसका रेडियन। ठीक है, कॉस हाफ का मान 60 डिग्री, तो π/3 होगा। तो इसको एक राउंड एक स्टेप और कर लेते हैं, तब बताएंगे इसको। देखिए कैसे, कॉस लिखे और आपको क्या करना है, इसको प्लस में जाना है, तो पाई बट्टे हो जाएगा, यहाँ पर पाई करना है, पाई में घटाना है, तो पाई माइनस π/3 करना है। ठीक है, तो देखिए कॉस वाई बराबर हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे कितना होगा, इससे इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप। ठीक है, कैसे, देखिए 3 और यहाँ कुछ नहीं, एक है तो 3 हो गया, 3 पाई हो जाएगा ऊपर, 3 पाई यहाँ क्या पाई हो जाएगा। ठीक है, इसको कर सकते हैं आप, 3 कॉस वाई बराबर कॉस 3 पाई में 1 पाई गया, 2 पाई का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से कॉस और कॉस क्या कट जाएगा, वाई बराबर क्या बचेगा, 2π/3, यहाँ लिख देते हैं वाई बराबर क्या बच गया, 2π/3 बच जाएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, किसी में कौन रहता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको राउंड करना है, ये सीखना है कि इसमें ऑल होता है, इसमें साइन कॉन ओनली प्लस होता है, बाकी बस सब माइनस। ठीक है, इसलिए इसमें प्लस लाने के लिए हमको यह करना पड़ा, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगला वीडियो में 5-6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, जहाँ पर नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।